मेरे बच्चों, आज 3/10/2020 कक्षा 9 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पाठ चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम लोगों ने विलयन, मिश्रण आज पढ़ा। अब है कोलाइड या कोलाइड विलयन क्या चीज़ है। तो कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है या समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। इनके कण निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं। इन्हें नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये कण पूरे माध्यम में फैले रहते हैं, यानी पूरा यदि हम विलयन बनाएं तो उसमें पूरे माध्यम में फैले रहेंगे। इतने छोटे होंगे कि नंगे आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब बताए कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये चर्चा हो गई है। कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। कोलाइड के कण को शांत छोड़ देने पर तल में बैठ जाते हैं। ये छानन विषय मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। ये तो रहा कोलाइड के गुणधर्म। अब आता है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। साधारण भौतिक क्रिया मतलब बिल्कुल थोड़ा आसानी तरीके से उसे पृथक कर सकते हैं, जैसे छान के या वाष्पीकरण कर आदि। अब अगला है आर्टिकल है रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। तो छोटे छोटे चीज़ हैं, देखें। स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है जो वाष्पीकरण विधि से विलायक से विलेय पदार्थ को अलग कर देता है। वाष्पीकरण करते हैं तो जल का वाष्पीकरण हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, बाकी जो बचता है वो स्याही हो जाता है। दूध से क्रीम को पृथक करना। तो आप देखें कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्रक से अलग नहीं हो सकते। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि से पृथक किया जा सकता है। प्रश्न कब दिया जाता है कि दूध से क्रीम कैसे निकालते हैं, तो उसके उत्तर एक लाइन को होता है अपकेंद्रण विधि से। होता क्या है अपकेंद्रण विधि में? दूध को किसी बर्तन में तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो जो उसका क्रीम है वो हल्का होगा और दूध के ऊपर आ जाएगा, उसको हम ऊपर से ही छान लेंगे। अगला है कि दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करना। अघुलनशील मतलब द्रव दोनों हैं, घुलते नहीं एक दूसरे में, जैसे तेल और पानी। दूध पानी तो घुल ही जाता है, तेल पानी नहीं घुलता। तो दो अघुलनशील मिश्रण जैसे तेल और जल को पृथक्करण की द्वारा पृथक कर सकते हैं। होता क्या है कि जब दोनों को हम मिलाते हैं तो जो हल्का होता है तेल जल के सतह पर रहता है। तो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को शांत छोड़ने पर जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाते हैं। फिर इन्हें पृथक्करण कीप से में डालते हैं तो देखते हैं कि पानी नीचे से निकलता है और तेल ऊपर तैरता है। जब पानी की परत निकल जाए तो छन्नी को बंद कर दें। इस प्रकार अघुलनशील द्रव पृथक हो जाते हैं। इसके कह सकते हैं कि 95% फिर पृथक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत अंश रह जाएगा, वो इस साधारण विषय थोड़ा पृथक करना कठिन हो जाएगा। अगला है कि नमक तथा कपूर के मिश्रण को। तो आप चर्चा के देख लिए होंगे, कपूर को बताया गया कि कपूर को जब जलाया जाता है तो बिना द्रव में कपूर ठोस है, ठोस के बाद द्रव के पास गैसीय अवस्था आती है। तो कपूर को बिना द्रव में परिवर्तित किए ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है जब जलाते हैं। तो इसी प्रकार ये करते हैं। आपको पहले से पता है कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार ऊर्ध्वापातन अपक्रिया से नमक कपूर के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। मैंने मिश्रण है, अब हम उसको गर्म करेंगे तो ये ऊर्ध्वापातन अपक्रिया से वाष्पीकरण हो जाएगा, बाकी नमक बन जाएगा। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। अभी एक और था, उसमें था कि अघुलनशील हैं, साफ साफ दिख रही है, यहाँ जा देखिए। ऐसे दो घुलनशील, वो था अघुलनशील, यहाँ घुलनशील मतलब जो घुले हैं। ऐसे दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है पृथक करना। इनके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों के पृथक्करण करते हैं। ये एक विधि है। अब है अशुद्ध विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करना। विलयन है, इस प्रकार के पदार्थ को क्रिस्टलीकरण विधि से शुद्ध किया जाता है। मैंने जिसको वाष्पीकरण करेंगे या अपने आप वाष्पीकरण होगा तो जो बचेगा वो क्रिस्टल, मैंने तोड़ेंगे उसको क्रिस्टल बन जाएगा। तो वह भी जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाए, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल मान जानते हैं, तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल एक साइज का नहीं टूटेगा, टेढ़ा मेढ़ा, वो क्रिस्टल बोलता है। तो वह भी जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे समुद्री जल, तो समुद्र का जल आप जानते खारा होता है और उसे नमक बनाया जाता है। तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। अगला है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करने में। इस प्रकार की ये विधि जो है। अभी इसमें पाठ में थोड़ा पुरुष और है, इसके बाद क्वेश्चन से बताएं।